बिल्कुल, देखिए उमेश पाल की हत्या को योगी सरकार के कानून के राज पर सवाल के रूप में देखा गया। तमाम विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल भी उठाया। ऐसे में सरकार इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन के मोड में नजर आ रही है और उसी कड़ी में ये संदेश देने की कोशिश जो है वो तस्वीरों के जरिए भी, जहां पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं जिस बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाए जा रहे थे उसी का एक बार फिर से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर एक आरोपी के घर पर किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब जब बाउंड्री तोड़ दी गई है, मेन गेट तोड़ दिया गया है, तो कमरों को ढाया जा रहा है और इस दौरान पुलिस के हाथ कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें लगी हैं जिसमें तलवार, राइफल और एक फोटो एल्बम जिसमें अतीक अहमद के साथ जफर की तस्वीरें नजर आई। तो देखिए बुलडोजर क्यों चल रहा है जफर अहमद के घर पर, ये बता रहे हैं हम आपको। बांदा का रहने वाला है जफर अहमद। सबसे महत्वपूर्ण, जफर अहमद पर 6 मुकदमे दर्ज है। इसके साथ ही साथ बता दें कुछ मुकदमों में अतीक के साथ जफर का नाम, जफर प्रॉपर्टी का काम करता है, फिलहाल फरार चल रहा है। और उमेश हत्याकांड के बाद इसी घर में आए थे शूटर। ऐसे में ये घर टारगेट पर है। पुनीत का एक बार फिर से हम रुख कर रहे हैं। पुनीत, आपके पास क्या अपडेट? देखिए काफ़ी तेज़ी से जफर अहमद के इस घर को जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन जो तमाम दूसरे आरोपी हैं, नफीस इसमें काफ़ी अहम है, जिसके नाम पर क्रेटा कार थी और जिसने क्रेटा कार को फिर अपने रिश्ते की भाभी रुखसाना के नाम पर ट्रांसफ़र किया था। और पुलिस लगातार ने नफीस को ज़रूर हिरासत में लिया, लेकिन बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही है। मेरे साथ विनय मौजूद है। विनय, ये बताइए अभी और कौन से आरोपी हैं जिनके घर में को जमींदोज किया जाना, और ख़ासतौर से अब जफर के बाद किसका नंबर है पहले? देखिए जफ़र के बाद जो बताया जा रहा है कि मोहम्मद मुस्लिम जो है, जिसका नाम उर्फ गुड्डू है, वो अतीक का बड़ा करीबी है। बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में ही गुड्डू भी किसी न किसी के घर पे संरक्षण लेकर रह रहा था। जिस तरीके से यहाँ पर अतीक की पत्नी जो शाइस्ता परवीन है, वो यहाँ पर जफ़र अहमद के नाम पे मकान लेकर रह रही थी। तो अब पीडीए और पुलिस की प्रशासन की जो टीम है ये खंगाल रही है ये लोग किस किस के नाम पर ज़मीनें लेकर उस मकानों में संरक्षण लेकर रह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अपने नाम से मकानें लेंगे तो आइडेंटिफाई करना पुलिस प्रशासन के लिए, पीडीए के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए प्रतिमा, यहाँ ये बड़ी चीज आ रही है कि किस तरीके से ये जो जितने भी गैंगस्टर थे, जो क्रिमिनल थे, ये लोग अपने नाम पे ना लेकर के अपने रिश्तेदारों, दूसरे लोगों के नाम पर मकान लेकर के उसमें रहते थे। और यही वजह है कि जफर अहमद के नाम पर भी ये घर लिया गया। पुनीत, मैं चाहूंगी आप विनय से ये सवाल जरूर पूछें, क्योंकि ये अभी तमाम दर्शक जो अभी TV9 पर जुड़ रहे हैं उनके लिए समझना बेहद जरूरी है कि घर के अंदर जब पुलिस गई तो बाहर आने के बाद उनको बहुत कुछ अपने साथ लेकर भी आई, तो क्या कुछ उन्हें मिला? जैसे हथियारों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ पुलिस ने बरामद किया यहाँ से? देखिए विनय, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुलिस ने घर को तोड़ने से पहले अंदर दाखिल हुए, तमाम सामान लिया, हथियार बरामद हुए, तो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तमाम तस्वीरें मिली, किस तरीके से ये जो सामान निकल रहा है ये इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर से हथियार। देखिए जिस तरीके से जो उमेश सत्यपाल जब हुआ तो उनकी पत्नी ने पहले ही जया ने सब आरोप लगा दिए थे, ये लोग कुख्यात अपराधी हैं, इनके पास अगर कार्रवाई की जाती है, अगर पुलिस करती है तो बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसको भी जीता जागता कहा जाए उदाहरण है, ये साबित होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर मेड इन जर्मनी का एक राइफल मिलना यहाँ पर और तमाम कारतूसें मिलने, ये अपने में सबसे बड़ा सवाल करता है। सबसे अहम चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अंदर का एक कमरा ऐसा है जहाँ के लॉक जो है प्रशासन को तोड़ने में बड़ी मशक्कत लग रही है। अब उस दरवाजे के अंदर, उस कमरे के अंदर हालांकि क्या कुछ है कि जो उसको इतनी मजबूती तरीके से इन लोगों ने बनवा के रखा है, वो दरवाजा इस तरीके से है जैसे कि एक सुनार अपने लॉकर के अंदर अपने जेवरात को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से रखता है, उसी तरीके से एक पीछे का जो आपको आगे की तरफ तस्वीरें दिखाएंगे, आपको आगे की तरफ तस्वीरें दिखाने की कोशिश अब हम करेंगे कि आखिर कितना घर इन लोगों ने तोड़ दिया है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है घर को यहाँ पर तोड़ा गया है। ये घर के नजदीक का पूरा हिस्सा है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये जो घर है, ये देखिए ये पूरा ऊपर का जो मंजिल है वो तोड़ दिया गया है, जेसीबी के जरिए, बुलडोजर के जरिए इसको गिरा गया। नीचे का जो पूरा एरिया था उसको गिरा दिया। सबसे नजदीक इस वक्त TV9 भारतवर्ष का कैमरा पहुंचा है और पहले मंजिल का जो दीवार थी उसको यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये दो कमरे ऊपर बने हुए थे, इनको तोड़ा गया, घर के अंदर के सामान को नीचे से निकाला गया था, लेकिन जो नीचे
नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ कमरा है, इनको भी तोड़ दिया गया है फिलहाल। और कोशिश पुलिस की और जो प्राधिकरण है उसकी यही है कि किसी को चोट ना लगे, कोई घर ना किसी घर को दूसरे को नुकसान ना। आप देखिए ये पूरा घर जो आलीशान घर बना रखा था, जफर अहमद के नाम पर खरीदा गया था, जफर अहमद का घर था जिसमें शाइस्ता भी रहती थी, उस घर को अब ड्रिल के जरिए एक एक करके दीवारों को तोड़ा जा रहा है। ये अंदर का ड्राइंग रूम है जिसकी दीवार बाहर से तोड़ दी गई है, इसके अलावा ऊपर का जो एरिया है उसको भी तोड़ दिया गया है और धीरे धीरे इस मकान को जमींदोज किया जा रहा है। पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ किया गया और आप देखिए किस तरीके से बहुत एहतियात के तौर पर जो इस घर को तोड़ा जा रहा है। पेड़ जो बीच में आ रहा था जिसकी वजह से ऊपर के हिस्से को तोड़ने में दिक्कत हो रही थी, उसको तोड़ा गया है। फिलहाल आप देखिए कि काफी मजबूती से बनाया हुआ ये 2 मंजिला मकान था, आलीशान मकान था और इस मकान को तोड़ने के बाद ऊपर का जो हिस्सा है उसको तोड़ा गया और बुलडोजर काफी तेजी से इस वक्त यहाँ पर चल रहा है और जो है पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी को कोई चोट ना लगे और इसीलिए 2 मंजिला ये जो मकान है इसको बहुत एहतियात के साथ तोड़ा जा रहा है।